हेलो दोस्तों, रीजनिंग के जादू में आपका स्वागत है। और आज हमारा ब्लड रिलेशन का चौथा क्लास है। पिछले क्लास में हमने क्या देखा था? फैमिली पजल्स के बारे में देखा था। और आज हम एक नया टाइप स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है इशारेबाजी। तो हम लोग इशारेबाजी देखेंगे। आप लोग अच्छे से इसको देखिए क्या बोल रहा है। इशारेबाजी है हमारा आज का टॉपिक। क्या बोल रहा है कि एक महिला की तस्वीर की ओर इशारा करते हुए प्रिया ने कहा, वह मेरे भाई के इकलौते बेटे की माँ है। तो वह महिला प्रिया से किस प्रकार संबंधित है? तो ये जो है पिछले क्लास से थोड़ा अलग है। पिछला क्लास क्या था कि फैमिली पजल्स के बारे में था। और ये क्या है कि पॉइंटिंग टू अ मैन इंग्लिश में जिसको बोलते हैं, ये इशारेबाजी करेगा, एक दूसरे के बारे में बताएगा। जैसे क्या होता है कि हम लोग क्या थे कि जैसे मेरा एक दोस्त जा रहा है, तो दोस्त को बताएंगे क्या कि उस दोस्त को डायरेक्ट इंट्रोड्यूस नहीं कराएंगे। वो उसको जानता है, वो उसको नहीं जानता है, तो हम बताएंगे कि उसके भाई के उसके भाई करने लगेंगे। ठीक है। तो ये हमारा होता है इशारेबाजी में। डायरेक्ट हम नहीं बता पाएंगे रिलेशन। तो क्या बोल रहा है, क्वेश्चन बता दिया आपको। अब इसका सॉल्यूशन देखते हैं। क्या बोल रहा है कि एक महिला की तस्वीर की ओर इशारा करते हुए प्रिया ने कहा, मेरे भाई के इकलौते बेटे की माँ है। तो प्रिया कह रहा है, तो जो पहले कहेगा उसको बनाना है। प्रिया कह रही है। अभी प्रिया ये पता नहीं कि मेल है कि फीमेल है, पता चल जाएगा कि क्या है। तो यहाँ पे हम प्रिया बना देंगे। ठीक है। प्रिया ने कहा, वह मेरे भाई के, इसका कोई एक भाई होगा। ठीक है। इसका कोई एक भाई होगा, इकलौते बेटे की माँ है। इसका एक इकलौता बेटा होगा कोई। ठीक है। इसका कोई इकलौता बेटा होगा। इसकी कोई माँ होगी। इसकी माँ जो होगी कौन होगी? तो वह महिला होगी। क्योंकि क्या बोला कि एक महिला की तस्वीर की ओर इशारा करते हुए प्रिया ने कहा, तो यहाँ पे वो महिला होगी। ठीक है, उसका इकलौता बेटा हो जाएगा। तो अब बोल रहा है कि वह महिला प्रिया से किस प्रकार संबंधित है। ठीक है। तो अब देखो प्रिया से किस प्रकार संबंधित है। देखो क्या है। तो ये प्रिया का भाई है। यहाँ पे ऑप्शन देखो, भाई की बीवी, बहू, बहन। तो ये इसका भाई है, इसकी बीवी है। तो क्या बोल रहे हैं, प्रिया से क्या संबंध है? तो भाई की बीवी हो जाएगी। भाई की बीवी हो जाएगी। ठीक है। ये हमारा आंसर होगा। तो ऐसे ही बनाया जाएगा आपको। ठीक है, इसको नोट कीजिए। इसके बाद हम अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। ऑप्शन हमारा ये हो जाएगा, ये नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है। हमारा अगला क्वेश्चन देखिएगा क्या बोल रहा है। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है एक आदमी, एक आदमी जिसका कोई भाई बहन नहीं है। ठीक है। जिसका कोई भाई बहन नहीं है, तो तस्वीर की ओर इशारा करके कहता है, तस्वीर में मेरे दिख रही महिला का पिता। क्या बोला, देखो तस्वीर में दिख रही महिला का पिता, क्वेश्चन है ना। क्वेश्चन अच्छे से पढ़िएगा तब क्वेश्चन इसका सोल्यूशन होगा। ठीक है। तो क्वेश्चन पे ज्यादा ध्यान रखना। क्या बोला कि तस्वीर में दिख रही महिला का पिता मेरे पिता का बेटा है। तो तस्वीर में महिला का पुरुष से क्या संबंध है? तो कहाँ देखो, ये जो है ना थोड़ा कॉन्सेप्चुअल होता है कि कहाँ से उठाना होता है। तो पहले देख लो क्या बोल रहा है कि तस्वीर की ओर इशारा करके कहता है, तस्वीर में दिख रही महिला का पिता। तस्वीर की ओर इशारा करके कहता है। ठीक है। तस्वीर में कौन होता है? महिला का पिता होता है। तो देखो क्या बोला है, तस्वीर में दिख रही महिला का पिता। तो यहाँ पे कोई एक महिला होगी। ठीक है। यहाँ पे कोई एक महिला होगी, उसका एक पिता होगा। ठीक है। उसका एक पिता होगा। ठीक है। महिला का पिता जो है मेरा पिता, यानी ये मेरा पिता, यानी ये खुद माँ, ये खुद अपना होगा। खुद मतलब सेल्फ। ये खुद सेल्फ होगा। ठीक है। मेरे पिता का बेटा है। ये खुद के बारे में बोल रहा है। खुद के बारे में बोल रहा है कि महिला का पिता जो है मेरे पिता का बेटा है। तो ये जो है अपने पिता का, ये खुद बेटा है तो सेल्फ हो गया। ठीक है। तो तस्वीर में महिला का पुरुष से क्या संबंध है? तो इस तस्वीर में जो है महिला का इस पुरुष से क्या संबंध है? ठीक है। इस पुरुष से क्या संबंध है? तो महिला इस पुरुष को क्या लगेगी? ये महिला इस पुरुष को क्या लगेगी? तो बेटी लगेगी। बताया था ना आपको कि नीचे जो होगा बेटी होगी। ये इसका बेटा, ये इसकी बेटी। तो ये होगा ऑप्शन ए। इस महिला को ये बेटी लगेगी, डॉटर। ठीक है। इसको थोड़ा अच्छे से समझना होता है। समझे क्या बोल रहा है? इशारा करके कहता है, तस्वीर की ओर, तस्वीर में दिख रही महिला का पिता, मतलब तस्वीर के जो हम देखेंगे तस्वीर में उसमें महिला का पिता दिख रहा है। ठीक है। तो यहाँ पे बोल दिया गया कि महिला का पिता। हमारा अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, देखिएगा अगला क्वेश्चन।
एक लड़के की तस्वीर की ओर इशारा करते हुए इशारा करते हुए मोहन ने कहा। मोहन कह रहा है, ठीक है। ये ध्यान रखना कि कौन कह रहा है, ठीक है, उस पर जरूर ध्यान देना कि मोहन ने कहा वह मेरी माँ। मतलब मोहन मोहन अपने बारे में बोल रहा है, ठीक है। मोहन जो है अपने बारे में बोल रहा है, तो मेरी माँ के पति का भाई, यानी क्या होगा, उसके माँ के पति का भाई, उसका चाचा होगा। उसके माँ के पति का भाई उसको चाचा लग जाएगा। तो वो लड़का मोहन से क्या संबंध रखता है? तो ये तो मैं आपको आंसर बता ही दिया कि चाचा होगा, लेकिन फिर भी डायग्राम से देख लो कैसे बनेगा। मोहन क्या बोल रहा है कि मोहन कहता है, ठीक है, वह मेरी माँ थी, तो मोहन की एक माँ होगी। मोहन की क्या होगी? माँ होगी, ठीक है। उसका एक पति होगा। मोहन का पति इधर बन जाएगा। मोहन के पति का भाई, यहाँ मोहन के पति का कोई भाई होगा, ठीक है। यहाँ पे बोल भी रहा है कि एक लड़के की तस्वीर पर इशारा करते हुए मोहन ने कहा वह मेरे पति के भाई का भाई है, वो लड़का। लड़के की ओर इशारा कर रहा है, तो मतलब ये जो भाई होगा ना, वो लड़का ही होगा। जो जिस लड़का के बारे में बोल रहा है वही मोहन का मोहन के पिता का भाई होगा, ठीक है। अब बोल रहा है कि वह लड़का मोहन से क्या संबंध रखता है, तो ये लड़का मोहन से क्या संबंध रखेगा, ठीक है। तो ये क्या लग जाएगा? चाचा लग जाएगा। चाचा लग जाएगा, यानी डी आंसर होगा। क्या लगेगा? चाचा लगेगा ना, ठीक है। आप लोग नोट कीजिए इसको अच्छे से। इसके बाद अगले क्वेश्चन में चलेंगे। हमारा अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, देखिएगा। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एक विक्रेता की ओर इशारा करते हुए रमा ने कहा, ठीक है। विक्रेता की ओर इशारा कर रहा है, ये ध्यान देखना कि किसकी ओर इशारा कर रहा है और कौन कह रहा है, ठीक है। तो विक्रेता की ओर इशारा करते हुए रमा ने कहा वह मेरे पति की माँ है। पति की माँ की बेटी का पति है, तो विक्रेता की पत्नी का रमा की बेटी से क्या संबंध है? तो हम लोग डायग्राम पे देखेंगे, ठीक है। रमा ने कहा, तो जो कहेगा उसको पहले जरूर लिखना। तो यहाँ कौन कर रहा है? रमा। रमा ने कहा मेरे पति, इसका कोई पति होगा, यानी रमा पत्नी है। मेरे पति यानी रमा के पति है। रमा के पति की माँ, मतलब वह मेरे पति, मेरे मतलब कहने का मतलब कि रमा अपने बारे में बोल रही है, तो रमा के पति की माँ, इसकी कोई माँ होगी, रमा के पति की कोई माँ होगी, ठीक है। की बेटी, माँ की बेटी, इसकी कोई एक बेटी हुई होगी, कोई बेटी होगी, ठीक है। पति के माँ की कोई बेटी, बेटी का पति है कौन? बेटी का पति है कौन? तो विक्रेता। विक्रेता की ओर नहीं इशारा कर रहा है, जिसकी ओर इशारा कर रहा है वही यहाँ पे सेट हो जाएगा। तो विक्रेता की ओर इशारा कर रहा है, तो ये विक्रेता। क्या बोला? वो मेरे पति, तो रमा के पति की माँ की बेटी का पति कौन? विक्रेता। तो अब बोल रहा है कि विक्रेता की पत्नी का रमा की बेटी से क्या संबंध है? तो यहाँ पे कोई रमा की एक बेटी होगी और विक्रेता की पत्नी ये हुई, इसका इससे क्या संबंध है? तो ये इसको क्या लगेगा? बुआ लग जाएगी। बुआ या अंट, चाची, मतलब अंट, बुआ या इंग्लिश में अंट बोलेंगे। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। समझ रहे आप लोग? ये डायग्राम पे समझिए, डायग्राम पे ज्यादा इजी लगेगा क्या बोल रहा है। मैं एक बार फिर से बोल दे रहा हूँ कि एक विक्रेता की ओर इशारा करते हुए कहा, मतलब विक्रेता की ओर इशारा कर रहा है कौन? रमा। रमा इशारा करके बोलती है कि वह मेरे पति, मतलब ये सारा जो चर्चा हो रहा है वो विक्रेता के बारे में ही चर्चा है, कि विक्रेता को इंट्रोड्यूस कर रहा है कि विक्रेता क्या लगेगा उसको। अब इसमें विक्रेता ही ढूंढना होता है, विक्रेता कहाँ सेट होगा। तो रमा अपने बारे में बोलेगी वो मेरे पति, रमा का कोई पति है, पति की माँ है, उसकी कोई बेटी है और उसका कोई पति है, तो वही है विक्रेता, ठीक है। अभी दोनों में रिलेशन पूछ दिया, उसकी बेटी और विक्रेता का क्या संबंध है, मतलब रमा की बेटी और विक्रेता की पत्नी का क्या संबंध है, तो उसको बुआ लगेगी या इंग्लिश में अंट बोलेंगे, ठीक है। ये हमारा आंसर हो जाएगा। इसको नोट कीजिए अच्छे से आप लोग, फिर हम इसके बाद अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। हमारा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिएगा। अगला क्वेश्चन में क्या बोलना है कि एक्स ने वाई का परिचय देते हुए कहा,
एक्स जो है वाई का परिचय दे रहा है, ठीक है, वाई का परिचय बोल दे रहा है, ठीक है। और वो क्या कहा कि वह मेरे पिता की पोती का पति है, वाई एक्स से किस प्रकार संबंधित है। तो यहाँ पे ध्यान देना अच्छे से, क्या हो रहा है, एक्स ने वाई का परिचय दिया, मतलब वाई के बारे में बता रहा है, कौन, एक्स बता रहा है। तो पहले क्या लिखेंगे, एक्स के बारे में लिखेंगे, ठीक है। वो मेरे पिता के, मतलब वाई के बारे में बोला है, वो मेरे पिता के, यानी एक्स का कोई पिता होगा, मेरे पिता के पिता, इसका भी ऊपर कोई पिता होगा, ठीक है। पिता के पिता की पोती, ये खुद एक्स यानी फीमेल होगी, पोती का पति है, पिता की पोती या इसकी एक पोती भी बना लेते हैं, इसकी एक कोई पोती होगी, यहाँ पे बना लेते हैं, ठीक है, फीमेल कोई, उसका एक पति होगा, ठीक है। तो इसका एक पति कौन, वाई हो जाएगा, समझ रहे हैं। उसका एक पति कौन होगा, क्योंकि वाई के बारे में बोल रहा है ना, वाई का परिचय देते हुए कहा कि वह मेरे, मतलब वाई के बारे में कह रहा है कि वह मेरे पिता के पोती का पति थे, इसके पिता के पोती कौन हुआ, ये हुआ, और उसका एक पति कौन हुआ, वाई हुआ, ठीक है। अब बोल रहा है कि वाई से किस प्रकार संबंधित है एक्स, तो ये एक्स वाई से किस प्रकार संबंधित हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, ब्रदर इन लॉ हो जाएगा, ब्रदर इन लॉ हो जाएगा, ठीक है। इसकी बहन या कुछ भी हो, उसकी पति होगा तो उसका ब्रदर इन लॉ या बहनोई जैसे बोलते हैं, ये ब्रदर इन लॉ होगा आंसर, ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसको अच्छे से नोट कीजिए और अच्छे से समझिए। अब अगले, इसके बाद अगला क्वेश्चन चलेंगे, अगला क्वेश्चन में बताएंगे क्या बोल रहा है। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, देखिएगा कि फोटो में एक आदमी की ओर इशारा करते हुए अरुण ने कहा, कौन कर रहा है इस पर, इस बार कौन बोल रहा है, अरुण बोल रहा है, ठीक है। उसकी माँ मतलब अरुण जो बोल रहा है उसकी माँ, मतलब फोटो में जो आदमी है उसकी माँ के बारे में बोल रहा है, ठीक है। ये समझ लीजिएगा, इकलौते बेटे की पत्नी मेरी सास है, तो अरुण की पत्नी का तस्वीर में मौजूद व्यक्ति से क्या संबंध है, ठीक है। अब देखो क्या बोला है, फोटो के में एक आदमी इशारा करते अरुण ने बोल रहा है, तो पहले तो हम बोलाएंगे उसकी माँ, मतलब फोटो में जो आदमी है उसके बारे में बोल रहा है, तो फोटो में जो आदमी है उसके बारे में बोल रहा है, ठीक है। फोटो में जो आदमी है, जैसे पीछे फोटो ऐसे आदमी हम बना दिए, ये सिंबल है, कुछ भी आप लिख सकते हैं इसके जगह पे। तो उसकी माँ, इसकी कोई एक माँ है, उसकी माँ के इकलौते बेटे, ये खुद होगा, इकलौता बेटा ये खुद होगा, इकलौते बेटे की पत्नी, इसकी इकलौते बेटे की कोई पत्नी है, मेरी सास है, मतलब अरुण की सास है, मतलब अरुण की सास बोल रहा है तो क्या होगा, अगर अरुण की सास बोल रहा है तो जाहिर सी बात है कि इसकी एक बेटी होगी, तभी ना अरुण उसका पति होगा तो उसको सास लगेगा कोई, इसकी कोई एक बेटी होगी, ठीक है। और इधर अरुण इसका पति होगा, तो इसकी सास है, समझे क्या बोल रहा है कि अरुण की पत्नी का तस्वीर में मौजूद व्यक्ति से क्या संबंध है, तो ये अरुण की पत्नी है, ठीक है, ये इसकी माँ है, ठीक है, ये जो है इसकी सास हो जाएगी, नहीं बोल रहा है कि उसकी माँ के इकलौते बेटे की पत्नी, इसकी माँ के इकलौते बेटे, इसकी माँ के इकलौते बेटे, ये खुद है इसकी पत्नी और उनकी सास होगी, ठीक है। तो इसका क्या संबंध है, और उनकी पत्नी और तस्वीर में मौजूद व्यक्ति, तस्वीर में मौजूद व्यक्ति कौन है, ये हो गया, और व्यक्ति से क्या संबंध है, तो ये इसके क्या लगेगा, ये इसकी बेटी लगेगी, बेटी, ठीक है। क्या लगेगी, बेटी, तो ऑप्शन डी होगा, इसका एक कैसा संबंध है, बेटी होगी, बाप बेटी का रिश्ता हो जाएगा, ठीक है। इसको अच्छे से नोट कीजिए, डॉटर हो जाएगी, ठीक है। इसको नोट कीजिए, इसके बाद अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। हमारा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिएगा, अगला क्वेश्चन अच्छे से पढ़िए, अच्छा से पढ़िए और खुद से बनाइए, ठीक है। पढ़िए, थोड़ा देर में बनाइए, उसके बाद मैं देखूंगा।
देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि भुवन की ओर संकेत कर मीना ने कहा। इस पर कौन बोल रहा है? मीना बोल रही है। किसके बारे में? भुवन के बारे में। कि वह मेरे पिता के एकमात्र मतलब इकलौता पुत्र, एकमात्र का मतलब हुआ इकलौता पुत्र, एकमात्र पुत्र का पुत्र है। तो भुवन की माता का, माता होगा यहाँ पे, मीना नहीं है। भुवन की माता का मीना से क्या संबंध है? ठीक है। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि वह मेरे, मीना बोल रही है, यहाँ पे हम मीना बनाएंगे। मीना बोल रही है कि वह मेरे पिता के, मतलब इसकी एक पिता है, एकमात्र पुत्र का, इसका कोई एक पुत्र होगा। ठीक है। एकमात्र पुत्र का पुत्र है। एकमात्र पुत्र का क्या है? पुत्र है। एकमात्र पुत्र का पुत्र है। कौन? भुवन। एकमात्र पुत्र का कौन? एकमात्र पुत्र का कौन है पुत्र? भुवन। यहाँ पे हम भुवन बना देंगे। ठीक है। ये इसका कोई भी हस्बैंड हो गया। ये मेल है, फीमेल है। ये पता है आपको कि जो सर्कल से डिनोट करेंगे वो फीमेल होगा, जो रेक्टेंगल से करेंगे वो मेल होगा। ठीक है। अब बोल रहा है कि भुवन की माता का, तो भुवन की माता कौन है? भुवन की माता ये है। का मीना से क्या संबंध है? इसका जो है संबंध पूछ रहा है दोनों का। क्या होगा? भुवन की माता, इसको क्या लगेगी? सिस्टर इन लॉ। सिस्टर इन लॉ। मतलब ऑप्शन क्या होगा? बी सही होगा। ठीक है। इसको नोट कीजिए अच्छे से, उसके बाद देखते हैं। चलिए, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।